हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी स्मार्ट स्टूडियो। आज हम मौर्य साम्राज्य में सम्राट अशोक के बारे में पढ़ेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। मौर्य साम्राज्य का समयकाल 322 से 185 ईसा पूर्व के मध्य में था। मौर्य साम्राज्य की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने 322 ईसा पूर्व में की थी। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद बिंदुसार शासक हुए और उनके बाद उनका पुत्र अशोक शासक हुआ। अशोक की बारे में हम दो भाग में डिवाइड करके पढ़ेंगे। एक भाग में हम उनके इतिहास को जानेंगे और दूसरे भाग में हम उनके अभिलेखों को देखेंगे। तो चलते हैं सेशन की ओर। सम्राट अशोक का शासनकाल 273 से 232 ईसा पूर्व के मध्य में था। इनका जन्म 304 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। इनके पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभदांगी है। सम्राट अशोक के पिता का नाम बिंदुसार और माता का नाम शुभदांगी है और शुभदांगी का अन्य नाम रानी धर्मा भी था। सम्राट अशोक की अनेक पत्नियां व पुत्र थे। सम्राट अशोक की अनेक पत्नियां व पुत्र थे। इनकी पत्नी के नाम हैं महादेवी, पद्मावती, कारुबकी, असंधिमित्रा और तिसरहिता। यह इनकी पत्नी के नाम है। जबकि पुत्र कौन कौन थे? महेंद्र, कुणाल और चीवर, यह उनके पुत्र थे। और पुत्री भी थी, उनका नाम क्या है? संधिमित्रा। इनके परिवार का उल्लेख प्रयाग स्तंभलेख में मिलता है। सम्राट अशोक के परिवार का उल्लेख प्रयाग स्तंभलेख में मिलता है। सम्राट अशोक गद्दी पर बैठने से पहले अवंती के राज्यपाल थे और उनका बड़ा भाई सुसीम उस समय तक्षशिला का राज्यपाल था। अवंती कहाँ है? उज्जैन में। उज्जैन की प्राचीन राजधानी अवंती थी। इनके अनेक नाम मिलते हैं। सम्राट अशोक के अलग अलग जगह अनेक नाम मिलते हैं। जैसे पुराणों में इनका नाम अशोकवर्धन मिलता है और ज्यादातर अभिलेखों में इनका नाम देव नाम प्रिय मिलता है। देव नाम प्रिय का अर्थ होता है देवताओं का प्रिय। राजस्थान के भाबरू अभिलेख में इनका नाम प्रियदर्शी या प्रियदर्शी मिलता है। प्रियदर्शी का अर्थ होता है प्यार दिखाने वाला। जबकि मास्की और गुर्जरा अभिलेख, जो कि मध्य प्रदेश से प्राप्त हुए हैं, मास्की और गुर्जरा अभिलेख में इनका नाम अशोक और बुद्धशाक मिलता है। अशोक को चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है, जो अब तक कोई भारतीय राजा नहीं हुआ है। सम्राट अशोक 273 ईसा पूर्व में मगध की गद्दी पर बैठे थे, जबकि इनका राज्याभिषेक 269 ईसा पूर्व में हुआ था। सम्राट अशोक का राज्याभिषेक कब हुआ था? 269 ईसा पूर्व में। यह आपको याद रखना है। श्रीलंका के ग्रंथ दीपवंश व महावंश के अनुसार अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था, लेकिन यह कथन असत्य माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि अशोक के 5वें शिलालेख में उनके परिवारों और भाइयों का उल्लेख मिलता है। इस कारण हम दीपवंश व महावंश की बातों पर विश्वास नहीं कर सकते। राजतरंगिणी के अनुसार सम्राट अशोक ने कश्मीर में श्रीनगर और नेपाल में देवपत्तन नगर को बसाया था और राजतरंगिणी के अनुसार ही अशोक शैव धर्म का अनुयायी था। अशोक प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था और आजीवक संप्रदाय की स्थापना मक्खलीपुत्र घोषाल ने की थी। अशोक प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था, लेकिन अशोक ने निर्ग्रोध की प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। अशोक ने बौद्ध भिक्षु निर्ग्रोध के प्रवचन सुनकर बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया था। कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त या मोगली पुत्र तिस्य के प्रभाव में वह पूर्णतः बौद्ध बन गया था। कलिंग युद्ध के बाद उपगुप्त या मोगली पुत्र तिस्य से बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर वह पूर्णतः बौद्ध बन गया था। अब हम यह जानेंगे कि कलिंग युद्ध कब हुआ था। कलिंग युद्ध 261 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के 8वें वर्ष हुआ था। 261 ईसा पूर्व में राज्याभिषेक के 8वें वर्ष कलिंग युद्ध हुआ था। यह युद्ध सम्राट अशोक और कलिंग राजा चैत्रराज के बीच हुआ था। कहीं कहीं इनका नाम अनंतनाथन भी मिलता है। यह दोनों नाम आपको याद रखने हैं। और यह युद्ध दया नदी के किनारे उड़ीसा में कलिंग नामक स्थान पर हुआ था। इस युद्ध के बाद कलिंग युद्ध में सम्राट अशोक की विजय होती है और सम्राट अशोक कलिंग की राजधानी तोसली पर अधिकार कर लेते हैं। कलिंग युद्ध का उल्लेख इन्होंने अपने 13वें शिलालेख में किया है। कलिंग युद्ध का वर्णन
अशोक ने अपने 13वें शिलालेख में किया है। शिलालेखों को हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निकाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। बोध गया वर्तमान में बिहार के गया जिले में स्थित है। निगाली सागर नेपाल के तराई क्षेत्र में स्थित है और लुम्बिनी नेपाल की कपिलवस्तु में स्थित है। निगाली सागर में अशोक ने कपिल मुनि के स्तूप का निर्माण करवाया था और लुम्बिनी में क्या स्थित है? लुम्बिनी गौतम बुद्ध का वहां जन्म हुआ था लुम्बिनी में, इसलिए अशोक वहां गया था। अशोक अपने राज्याभिषेक के 10वें वर्ष बोध गया, 12वें वर्ष निगाली सागर और 20वें वर्ष लुम्बिनी गया था। तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन भी अशोक के शासनकाल में होता है। तृतीय बौद्ध संगीति 255 ईसा पूर्व में अशोक के राज्याभिषेक के 23वें वर्ष में हुई थी। इसका आयोजन पाटलिपुत्र में हुआ था। पाटलिपुत्र कहाँ है? बिहार में। पाटलिपुत्र का वर्तमान नाम पटना है। इस बौद्ध संगीति की अध्यक्षता मुगली पुत्र तिस्य या उपगुप्त ने की थी। इस सभा में विशिष्ट क्या हुआ था? इस बौद्ध संगीति में अभिधम्म पिटक की रचना की गई थी, जो कि त्रिपिटक का भाग है। अशोक ने इस बौद्ध संगीति के बाद बौद्ध प्रचार के लिए अपने पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। अशोक ने बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए पुत्र महेंद्र और पुत्री संघमित्रा को श्रीलंका भेजा था। बौद्ध परंपरा व लिपियों के अनुसार अशोक ने 84,000 स्तूप का निर्माण भी करवाया था। अशोक अनेक धर्मों को मान्यता भी देता था। अशोक ने अपने 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया है और महापात्रिकों को इनके हितों का ध्यान रखने के लिए कहा गया है। अशोक ने अपने 7वें स्तंभलेख में आजीविकों का उल्लेख किया है। अशोक ने आजीविकों को रहने हेतु बराबर की गुफाओं में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था और बराबर की पहाड़ी कहाँ है? बिहार राज्य में। इन गुफाओं का नाम कर्ण, चौपार, सुदामा व विश्व झोपड़ी था। अशोक प्रारंभ में आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। इस कारण इसने बराबर की पहाड़ियों में 4 गुफाओं का निर्माण करवाया था। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। अशोक के पौत्र दशरथ ने आजीविकों को नागार्जुन गुफा प्रदान की थी। प्लिनी के अनुसार मिस्र के राजा फिलाडेल्फस या टोलेमी द्वितीय ने अशोक के दरबार में डियानिसियस नामक राजदूत भी भेजा था। मिस्र के राजा डिलाफिल्थस या टोलेमी द्वितीय ने अशोक के दरबार में डियानिसियस नामक राजदूत भेजा था। लगभग 36 वर्षों के शासन के बाद 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु पाटलिपुत्र में हो गई थी। इसके बाद उसका पुत्र कुणाल शासक बनता है। सम्राट अशोक के बाद उनका पुत्र कुणाल शासक बनता है। कुणाल रानी पद्मावती का पुत्र था। कुणाल किसका पुत्र था? रानी पद्मावती का। सम्राट अशोक के उत्तराधिकारी। सम्राट अशोक के बाद कुणाल शासक बनता है। उसके बाद दशरथ, संप्रति, शालिशोक, देवबर्मन शासक बनता है और इस वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। मौर्य शासन लगभग 137 वर्षों तक रहा था। भागवत पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 10 राजा हुए और वायु पुराण के अनुसार मौर्य वंश के 9 राजा हुए। मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। इसकी हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी थी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली थी। आपको इतना याद रखना है कि अशोक के बाद कुणाल शासक हुआ और मौर्य वंश का अंतिम शासक बृहदत्त था। बृहदत्त की हत्या उसके सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने 185 ईसा पूर्व में कर दी और मगध पर शुंग वंश की नींव डाली। नेक्स्ट वीडियो में हम अशोक के अभिलेखों को देखेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो आप हमारी वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।